अभी जस्ट आधा बिजनेस का काम हुआ है। बहुत हेक्टिक था आज का डे। काम जिस एरिया में था वो दुबई का जुमेरा एरिया है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए यहाँ पे बीच भी है, जुमेरा बीच करके, वहाँ पे चलते हैं, थोड़ा मूड रिफ्रेश हो जाएगा। तो चलो आप भी चलो, आप इस बार मेरे साथ, आपको भी दिखाती हूँ मैं। पुराना एरिया है वैसे जुमेरा एरिया, तो पहले फिशिंग विलेज के लिए फेमस था, पर अभी पिछले कुछ 10 सालों में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। मतलब पूरा दुबई पिछले कुछ 10 सालों में ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। ये जुमेरा रोड है। अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके आई हूँ, अच्छा लगता है थोड़ा सा बीच में एंजॉय भी करने का, प्लस काम भी करने का। क्या बोलते हैं उसे न्यू टर्म में, वर्क लाइफ बैलेंस। मतलब इस एरिया में ना बीच फ्रंट विलाज होते हैं ना, वो उसके लिए बहुत फेमस है। अभी मेरे मोबाइल में जो यूएई का सिम कार्ड है वो दूसरे मोबाइल में, तो इसमें नेट नहीं है, इंडिया का सिम है ना, तो रोमिंग पे, तो ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड कर लिए थे मैंने। थोड़ा सा एडवेंचर भी करते करते हुए चलते, एक्सप्लोर करते करते। मेरे तो ऐसे बंगलोज, टेम्परेचर है इधर नो डाउट, पर अभी दुबई में टेम्परेचर नहीं होगा तो फिर और कहाँ होगा। बाप रे, ये गाड़ी देखो कैडिलैक की है, ऐसे ही धूल पड़ी हुई है। ये सब आपको इधर दुबई में ज़्यादा देखने को मिलेगा, बहुत कॉमन है यहाँ पे लग्जरी कार्स, सुपर कार्स सारी। रेसिडेंशियल एरिया लग रहा है मुझे ये पूरा। चार्जिंग पॉइंट भी बाहर निकाल के रखे है भाई यहाँ पे, तो ओपन में एकदम कोई टेंशन नहीं। नहीं तो ऐसे अगर अपने यहाँ पे निकाल के रखो तो अभी क्या बोलूँ मैं, आपको पता ही है। चार्जिंग लगा के रखी है वो गाड़ी टेस्ला, मतलब प्राइवेट है ना वो, बंगलो की पार्किंग है ना उनकी, कोई टेंशन नहीं। इधर बहुत सेफ्टी है, वन ऑफ दी सेफेस्ट। अच्छा लगता है, पर ऐसे अलग अलग कल्चर, अलग अलग कम्युनिटी, कैसी लाइफस्टाइल होती है वो जानने में। एक जो एंट्रेंस थी ना वो बंद थी, तो वहाँ से मतलब डेड एंड टाइप था, वहाँ पे क्लोजर था, इसलिए अभी ये दूसरा रेसिडेंशियल रास्ते से आई है। लेट्स गो। आ रही है ना थोड़ी सी बीच वाइब्स। मतलब यहाँ पे रोड क्रॉसिंग का बहुत सुख है। आप जब इंडिया से आते हो या फिर कहीं से भी आते हो ना, तो आपको ये बहुत देखने को मिलेगा कि मतलब रूल डाल के रखा है ना ऐसा कि रास्ते पे पहले चलने वाले पेडिस्ट्रियंस को प्रायोरिटी देने का। वैसे वही रूल है सब जगह पे, पर कई जगह पे फॉलो होता है, कई जगह पे नहीं होता है। वैसे यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है, लाइक लिटरली सेकेंड थर्ड गियर में भी रहे ना तो फिर भी ब्रेक लगाते हैं ड्राइविंग करते हुए। गर्मी इतनी है यहाँ पे, पर मैं तो इतने सारे गोरे लोग देखे ना, मुझे सवाल ये है कि हमें तो फिर भी इंडिया में थोड़ा सा यूज टू है टेम्परेचर के लिए। मतलब अपने यहाँ पे इंडिया में कई जगह पे 40 45, मतलब अभी तो 50 भी जाने लगा है टेम्परेचर। पर ये बाकी के जो लोग हैं ना, ये कैसे मतलब बेयर कर लेते इतनी गर्मी में, कुछ समझ में नहीं आता है। मैंने तो देखा ना, मतलब वो लिटरली एकदम कंफर्टेबल ना कुछ, मतलब उनके चेहरे पे ऐसा कि गर्मी हो रही है, क्योंकि उनको तो मतलब यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, वहाँ पे तो मतलब टेम्परेचर डायरेक्ट माइनस में होता है मेजॉरिटी टाइम। समझ नहीं आता मुझे कैसे इतना यूज टू हो जाते। ये तो मुझे पूरी डिफेंडर की कॉपी लगती। देखो साइड से, बैक से भी मैं आपको बताऊंगी।
क्या क्या नाम है, जेट टूर। और करते करते बड़ा ही दूर आ गए थे भाई। वो वहाँ पे तो क्लोज था बीच का एंट्रेंस दोनों तीनों तरफ से। प्राइवेट कंस्ट्रक्शन चालू थी शायद से, इसलिए फुटपाथ या फिर ये सब चीज़ों की अरेंजमेंट, मैनेजमेंट, जो भी बोल सकते हैं अपन उसे, वो सही हो ना तो फिर दिक्कत नहीं आती है इतना। और अगर वही सुविधा नहीं रही, फुटपाथ की सुविधा नहीं रही, तो क्या ही बंदा वॉकिंग करेगा। मतलब अपने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फुटपाथ से नहीं है, मतलब टूटे टूटे होते हैं या फिर वहाँ पे लोग गाड़ी चढ़ा देते, पार्किंग कर देते, तो फिर वो यूज नहीं होता है उसका। वॉकिंग बेस्ट है, पर वॉकिंग मतलब सोचो ना, मतलब ब्रेन पूरा एक्टिव रिचार्ज हो जाता है, स्ट्रेस का हार्मोन कम हो जाता है, हैप्पी हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, देन बॉडी एक्टिव रहती है, तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। और माइंड सेट क्लैरिटी भी आती है आपको, और बाकी सारी चीज़ें उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे स्लीप है, आजकल तो सबसे मेजर प्रॉब्लम स्लीप ही है ना, कि नींद नहीं आती। एटलीस्ट नहीं तो भी 15-20 मिनट तो हो ही सकता है वॉकिंग, क्योंकि कहाँ भी कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ एंड यू कैन जस्ट वॉक फॉर 15 to 20 मिनट्स अ डे। और हेल्दी लाइफस्टाइल आप फॉलो कर, मतलब उसमें काउंट हो जाता है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, ये मैं मानती हूँ। इसलिए आई ट्राई टू वॉक व्हेनेवर। मतलब वैसे तो लाइफस्टाइल का पूरा पार्ट ही होना चाहिए। पहले तो लोग कितना चलते थे, पहले कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था, तो पैदल पैदल एक गांव से दूसरे गांव तक जाते थे। और अभी तो अपन इट्स ओके ना कि हो गए सब फैसिलिटीज, फिर भी हम वी कैन मैनेज टू वॉक। चलते वापस, मुझे थोड़ा सा टाइम बाउंडेशन है तो जाना पड़ेगा वापस। थोड़ी देर में आती हूँ मैं बीच पे, मिलती हूँ फिर मैं आपको थोड़ी देर में। The next day. चलो जी, डन विथ टुडेज वर्क, चलते हैं अभी फाइनली। एक्चुअली यहाँ पे गर्मी बहुत है इस टाइम पे, और थोड़ा सा मिक्स ऐसा ह्यूमिड टाइप एटमॉस्फेयर है, सो थोड़ा ज़्यादा गर्म लगता है उससे। मतलब अगर ठंडी हवा हो ना तो फिर भी बेरेबल लगता है, बट ह्यूमिडिटी ज़्यादा रही ना तो फिर ज़्यादा गर्मी लगती है। तो चलते हैं अभी, आज का हो गया है काम, जाके आते हैं बीच पे फाइनली। वो 2-3 एंट्रेंस थे ना वो बंद थे, होपफुली अभी जो एंट्रेंस है वो खुली हो। रोड क्रॉसिंग पे खड़ी हूँ मैं, सिग्नल बंद है। लो जी, एग्जॉस्ट का आवाज कानों के लिए थोड़ा सा अच्छा लगता है। मतलब जिसे इन चीज़ों में इंटरेस्ट है उनको ही वही रिलेट कर पाएंगे। कमेंट करके बताना जरा किसका एग्जॉस्ट था। वैसे एग्जॉस्ट के ऊपर से तो थोड़ा मुश्किल है जान पाना, क्योंकि आफ्टर मार्केट होते हैं ना वो इंस्टॉल होते हैं, तो यू कांट गेस टू बी प्रिसाइज कौन सी थी गाड़ी। तो यहाँ की अभी बजे आई थिंक 5:40 हो गए होंगे अभी। अभी थोड़ी कम है, इट इज फीलिंग लिटिल बेटर।
दोपहर को तो बिल्कुल मतलब यू कांट स्टे ओनली आउटडोर्स, इतनी धूप होती है। कैन यू सी दिस कलर? अभी ये कौन सा कलर है? रैप है, रैप ही होगा शायद से। रॉस रॉयल है। रॉस रॉयल वैसे मुझे इतना खास पसंद नहीं है, थोड़ा सा ओवर हाइप लगती है मुझे, पता नहीं क्यों। आई हैव नो एक्सप्लेनेशन फॉर इट। अरे यार, दिस इज ऑल्सो क्लोज है। शायद से बीच के दर्शन होना नहीं है अपने नसीब में आज। आई डोंट बिलीव इन नसीब वगैरह। एक है यहाँ से, पर वो थोड़ा सा दूर है, और ये जो आगे वाला है उसके लिए थोड़ा लंबा चलना पड़ेगा, which is around 1 kilometers from here। चलो मेन रोड पे चलते हैं, वो भी चेक कर लेते अभी आए तो। अगर हो गए दर्शन तो ठीक। यू कैन सी बुर्ज खलीफा यहाँ से दिख रही है, मुझे तो दिख रही है, पर आपको ब्राइटनेस की वजह से दिख रही होगी कि नहीं क्या पता। कैन यू स्पॉट? रुको एक मिनट, तो बताती हूँ। थोड़ा सा आगे चल के वो बनाई ऐसी गई कि वो कहाँ से भी पूरे दुबई से ही दिखती है, लंबी इतनी है। तो हम तो पिछले टाइम शारजा में गए थे कुछ काम की वजह से, तो वहाँ से भी स्पॉट रहे थे। शारजा इज लाइक डिफरेंट सिटी ऑल टुगेदर, वहाँ से भी दिखती। और कैन यू सी वेदर का नो डाउट मैं बोल सकती हूँ, थोड़ा सा वेदर अगर प्लीजेंट होता ना तो इट वुड बी ऑलमोस्ट 9 on 10। मुझे जरा बताना कि आप कितना वॉकिंग कर लेते हो डेली। देखते हैं कौन कितनी देर वॉकिंग करता है। अगर नहीं करते हो तो करना चालू कर दो। दैट्स अ वेरी नाइस थिंग टू डू इन लाइफ। सब कमर्शियल कर दिया है भाई हमने तो। हम जब आए थे तब लास्ट टाइम इट वॉज टोटली एम्प्टी। अच्छा है, शांत है बीच, कोई ज़्यादा पब्लिक नहीं है वैसे इतना। नाइस, नॉट टू मच हॉट, नॉट टू मच कोल्ड, प्लीजेंट है। अच्छा है, ज़्यादा क्राउडेड नहीं है बीच, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एकदम साफ है, वेल मेंटेन्ड है। चलो बैठते हैं थोड़ी देर, देन वी विल गेट बैक टू वर्क। टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ना दुबई, तो कमर्शियल
है सारी चीज़ें, तो ठीक है। मेन सोर्स ऑफ इनकम तो ट्रैवल, टूरिस्ट इनकम ही होगी शायद से इनकी। सोलो ट्रैवल का ना अलग ही मज़ा है, मतलब यू नो नीड टू लाइक ट्रैवल सोलो वंस इन लाइफ टाइम, अगर हर बार ना कर पाओ तो, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिलती है काइंड ऑफ। मुझे ऐसा लगता है कि यू टेंड टू थिंक अबाउट एवरीथिंग विदाउट एनी फियर ऑफ जजमेंट। अच्छा है, शांत है माहौल थोड़ा। पर है ना, मैंने एक चीज नोटिस की, टू बी ऑनेस्ट, लोगों को एडिक्शन बहुत होती है, लाइक सिगरेट्स या फिर ड्रिंक्स करेंगे। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि लाइफ में बाहर के नशों की मतलब क्यों जरूरत पड़ती है किसी को। लाइक आई कांट अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि यू नीड एक्सटर्नल सोर्सेस जो आपको कंट्रोल करे या फिर आपकी इमोशंस को कंट्रोल करे। आई थिंक इट इज वेरी बेसलेस थिंग, मतलब नहीं पसंद मुझे, मतलब कभी समझ में ही नहीं आता। इफ यू कांट कंट्रोल योर थॉट्स इन लाइफ, इफ यू कांट कंट्रोल योर माइंड, क्या ही फायदा है मतलब ह्यूमन होने का। बस लगा, मैंने नोटिस किया ऐसा, तो थोड़ा फॉर्मल प्लस कैजुअल आउटफिट में हूँ, क्योंकि मैं काम के लिए यहाँ पे आई थी ना, तो इसलिए मैंने मैनेज कर लिया बीच पे आने के लिए। सो आई एम नॉट इन अप्रोप्रिएट क्लोथ्स फॉर बीच। बस थोड़ी देर बैठना था खुद के साथ। कैसा लगता है? इट फील्स गुड, आई कैन से दैट। आई नीड टू गो बैक ऑल्सो। 10-15 मिनट में मुझे निकलना पड़ेगा। दिस इज जस्ट फॉर माई मेमोरी। मैं कभी बाद में देखूंगी पुरानी फोटोज और वीडियोस देख के ना, इट फील्स गुड। फोन का एडिक्शन छूटता नहीं है भाई, कितना भी कंट्रोल कर लो आप, इट्स लाइक बिग थिंग नाउअडेज। मैंने ना कुछ साल पहले, आई थिंक सो 2018 में, आई डोंट नो इफ कैमरा का एंगल सही है, 2 मिनट आई कैन चेक। हाउ इट्स बेटर, आई थिंक सो। मैंने ना कुछ कुछ साल पहले 2018 में ये किया था, स्कूबा डाइविंग। अंडर वाटर एक्टिविटी होती है, मतलब यू गेट टू सी द वर्ल्ड इनसाइड द वाटर। तो मैं कहना चाहूंगी इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। लाइक आप अगर देखोगे कि एक दुनिया बाहर है पानी के और एक दुनिया अंदर है, इट इज वेरी अमेजिंग इनसाइड द वाटर। लाइक अगर आप देखोगे ना, इतने सारे क्रीचर्स है, इतने सारे फिश है, एंड उनका फूड अलग है। मतलब कोई फिश किसी को खाती है, बड़ी फिश छोटी फिश को। ऑक्टोपस को मैंने एकदम क्लोजली देखा था। मस्त एक्सपीरियंस था कि इतनी बड़ी दुनिया पानी के अंदर भी हो सकती है। इट वॉज नाइस एक्सपीरियंस। अंडमान में किया था, तभी अंडमान में बहुत रेयर था ना वो, मतलब ज़्यादा नोन नहीं था, तो बहुत मस्त था। अभी नहीं पता मुझे अभी कितना
ये हो गया, मतलब हम बोलते हैं ना कि अनटच्ड वाली चीज। इट्स नाइस, इट्स नाइस टू बी हियर। चलो लेट्स गो, चलते फटाफट। अभी गाड़ी रेंट नहीं की है ना, तो थोड़ा सा ट्रैवलिंग में ये हो जाता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हिसाब से। पर अभी कर भी नहीं सकते ना कुछ, इथिकली लाइसेंस लेना पड़ेगा। और लाइसेंस लेना मतलब जैसे मैंने आपको बताया, इट्स बिग टास्क ओवर हियर। और वो तो कर लेंगे, 9th स्टैंडर्ड से गाड़ी चला रहे, जब कुछ होगी तभी 14-15 साल की उम्र, बाइक और कार दोनों, तो लाइसेंस तो कहाँ का भी दे दो, हम पास तो कर लेंगे। पर इट डजेंट मेक सेंस, बहुत खर्चा भी है, एंड प्लस मेरा उतना यूज नहीं रहेगा लाइसेंस का। एज आई सेड, आई कम हियर फॉर माई बिजनेस वर्क एंड देन आई फ्लाई बैक टू इंडिया, दैट्स ऑल। बिजनेस ओपन किया है यहाँ पे, कंपनी एस्टेब्लिश की है, इसलिए रेसिडेंसी मिली है। यू नो व्हाट, आई एम लाइकिंग दिस फिल्मिंग पार्ट। लोग ऐसा बोलते हैं कि दे फील लिटिल ऑकवर्ड कि लोग देखते हैं, पर यू नो व्हाट, आई डोंट केयर ओनली, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है, इट डजेंट मैटर्स। मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, तो इट्स इजी फॉर मी। फर्स्ट टाइम ट्राई किया वैसे, बट दिस टॉकिंग टू अ कैमरा इज गुड, आई एम एंजॉइंग इट। अभी मुझे पता नहीं ये आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट होते हैं ना, वो लीगल भी होते हैं या नहीं, कितने इस यहाँ तक, मतलब कितने साउंड तक लीगल होते हैं। क्योंकि अपने इंडिया में तो अगर ऐसे एग्जॉस्ट लगा लो ना तो पहले ही पकड़ लेते हैं, ऐसा मैंने सुना है और देखा भी है। पर आई डोंट नो अबाउट डिफरेंट कंट्रीज। आप किस कंट्री में रहते होंगे, या फिर अगर आप दुबई से होंगे तो मुझे बताना ज़रूर कि आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट यहाँ पे लीगल है, एग्जॉस्ट लीगल है या नहीं। वो जो ये तो कंपनी, जहाँ तक मुझे पता है ना, कंपनी जो ये गाड़ी के एग्जॉस्ट है ना, वो इतने हार्श नहीं देती है, लाइक दे आर मिनिमलाइज्ड। अभी जैसे जी वैगन का है, विच इज़ वेरी लाइक नॉट हाई पिच, वैसे टाइप्स। सिग्नल है ना वहाँ पे, वहाँ से रोड क्रॉस करना पड़ता। देखो अभी ये ऐसा है ना, एसी होता है पूरा पैक, मतलब करना ही पड़ेगा उनको, एसी इतना गर्म होता है ना इधर, तो देर इज़ नो अदर ऑप्शन फॉर देम रादर देन मेकिंग एवरीथिंग एसी। पर मतलब है, चल रहा है सब, इट्स मेंटेन एंड वर्किंग एज वेल। बाकी तो अभी देखो कुछ ना कुछ हर जगह पे कुछ ना कुछ तो होता ही है। 19-20 अभी रास्ते के वो साइड से चलते हुए, चलो चलो नाउ इट इज विजिबल। अभी देखो, अभी दिख रहा है बुर्ज खलीफा, सी। ओ वाओ, लेवेंडर कलर की थी जी वैगन। कलर भी बहुत ही शौकीन रहते हैं भाई यहाँ पे, लेवेंडर कलर की, पर्पल कलर की, लाइक अ टॉय। बिग बॉयज, नॉट बॉयज, ऐसा नहीं बोल सकते सिर्फ बॉयज, हम जैसी लड़कियां हैं जिनको भी पसंद है टॉयज, बिग टॉयज, कार्स, तो बिग टॉयज वी कैन से दैट, नॉट बिग बॉयज टॉयज। मोटरसाइकिल इतनी देखी नहीं है भाई मैंने इधर, मतलब बहुत कम लोग हैं जो मोटरसाइकिल यूज करना प्रेफर करते। जहाँ तक मैंने देखा है वेरी लेस परसेंट, शायद से
वेदर की वजह से होगा, मतलब जो शौकीन लोग होते हैं बस उतना ही एक्सेप्शन। बाकी तो जैसे अपने इंडिया में स्कूटी वगैरह होती है ना, 2 व्हीलर्स लोग यूज़ करते हैं फॉर डेली यूज़, वैसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मेजोरिटी सिर्फ 4 व्हीलर्स दिखते हैं, मतलब 2 व्हीलर्स ये जो डिलीवरी वाले पर्सन होते हैं ना, फूड डिलीवरी एप्स, उनके ही देखे मैंने तो। सिग्नल के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ग्रीन होके रेड भी हो जाएगा। अभी तो रेड है, कुछ कुछ बहुत छोटे होते हैं सिग्नल्स। यहाँ पे मास्क है, बेज कलर बहुत मस्त दिखता है, पर वैसे यहाँ पे सब जगह पे बेज कलर का थीम टाइप है। शॉपिंग की आदत लग जाती है ना। अभी तो मेरे पिछले 4-5 दिनों से लगभग रोज डेली 5 से 6 किलोमीटर वॉकिंग हो रही है। अभी नासिक जाके मुझे वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। लोहे के पार्ट से बनाया होगा ये, या फिर स्क्रैप, आई डोंट नो, बट नाइस क्रिएटिविटी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आई डोंट नो यार, ये किससे मतलब वीडियो का क्लोजर वगैरह करना कैसा होता है, समझ जाना बस आप। आई लाइक टू कीप इट नेचुरल। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ओके।